हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई क्लास में। आज ये आपकी क्लास 4 है। आज आप सीखेंगे कि इमेजेस कैसे लगाते हैं और यूएल और एलआई और ओएल का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि बुलेट लगाना जैसा होता है आपका। तो वो आज हम सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने टैग्स के बारे में सीखा था। जिन्होंने वो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, मैंने आप सभी को शुरू में बताया था कि वो करते हैं हम एक ही फोल्डर पहले बना लेते हैं, उसमें हम सब कुछ सेव करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो है हमें एक पहले फोल्डर बनाना है। जो हमने पहले फ़ोल्डर बना रखा था ये HTML का, जिसमें हम पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसी के अंदर हमें इसी फ़ोल्डर के अंदर वो इमेजेस सेव करनी है जो कि हमें लगानी है। तो मैंने कुछ एक अलग से इमेजेस रख रखी हैं, तो मैं इन अपनी ही इमेजेस को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद यहीं HTML के फ़ोल्डर में जाकर यहाँ पे मैं इसे जो है शायद कॉपी नहीं हुआ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब जैसे ही मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँगा तो वहाँ पे भी ये आपको साइड में शो होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो इमेजेस यहाँ पे नाम देख रहे हैं, वो इमेजेस के नाम यहाँ पे भी आपको शो हो रहे हैं, है ना। तो अब इन इमेजेस को लगाते कैसे हैं वो चलो आज सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक इमेज लगानी है, तो मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे टैग है IMG। आई होप आपने जो मैंने पीछे कोड दिए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे, जितने भी टैग्स दिए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे। अगर जिन्होंने नहीं पढ़े वो डिस्क्रिप्शन पे, जो प्रीवियस वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाकर वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद हम इज इक्वल टू और फिर उसके बाद ब्रैकेट, और फिर हमें जो भी इमेज चाहिए, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इमेज कौन से फॉर्मेट में है। अगर जैसे आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज पे जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये JPG फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में है। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो ये JPG का हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये लिखना भी है आपको। मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इमेज का नाम, अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इमेज SRC, उसके बाद मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू, अब ये मेरे इमेज के नाम आ गए। इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है कौन सी इमेज मुझे चाहिए। तो आप चाहे यहाँ से नाम पे टाइप करके, इस पे क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप वहाँ से नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे इसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं इसे Ctrl+S करके सेव करता हूँ। देन देखिए मैंने इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये इमेज आएगी। ठीक है, तो मैंने 122 वाली इमेज को यहाँ पे जो है दिखाया है। 122 वाली हमारी इमेज कौन सी, मैं आपको यहाँ पे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे चैनल की इमेज है। ठीक है, अब ये हमें रन करा के देखते हैं कि ये रन होती है या नहीं होती है। ये मैंने रन कराया लाइव सर्वर पे। ये देखिए पूरा ओपन हो गया। इसके नीचे ये वो चीज़ आ गई है जो हमने नीचे वहाँ पे टाइप की हुई है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर चाहिए, मान लीजिए मुझे प्रोफाइल पिक चाहिए, जैसे प्रोफाइल पिक होती है ना, वैसी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब प्रोफाइल पिक के लिए क्या होता है, प्रोफाइल पिक कैसे बनती है, प्रोफाइल पिक जो पिक बनती है वो बनती है साइज़ पर। ठीक है, जो साइज़ उसका होता है वो साइज़ हमें पता होना चाहिए। हर चीज़ के अलग अलग साइज़ होते हैं। और मैं यहाँ पे साइज़ ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ इसके आगे विड्थ। ठीक है, मैंने विड्थ ले लिया, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 200। जो प्रोफाइल पिक होता है वो 200x200 वाला होता है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो इसकी हाइट होगी, ठीक है, वो भी 200 ही होगी। अब अगर आप देखना चाहें तो मैंने Ctrl+S किया, ये देखिए प्रोफाइल पिक बन गया।
ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक बन गया। जो आप फेसबुक के अंदर प्रोफाइल पिक अपनी देखते हैं वो इसी फॉर्मेट में होती है, 200x200, ठीक है। वो जो पीछे कोडिंग की होती है वो नहीं जो आप लगाते हैं, जो पीछे कोडिंग में होती है वो कोडिंग ये होती है। अब अगर उसको फेसबुक एचडी करना चाहे तो यहाँ से इसकी ही हाइट और विड्थ बढ़ा देता है। ये इस तरह से शो करने के लिए ही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑल्ट, ALT, ऑल्ट, ये हम यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरी पिक का नाम है, देखो अगर आप कहीं पर भी आप सीखोगे इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, तो आपको दो चीज़ बोली जाएंगी। पहला कि अपनी पिक का नाम चेंज करो, और दूसरा ये बोला जाएगा कि जो पिक का नाम है वही यहाँ पे आपको लिखना है। पर मैं ऐसा बोलता हूँ, आप पिक का नाम 1 2 3 ABCD कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ALT में आपको वो नाम लिखना है जो उससे रिलेटेड है, पिक से रिलेटेड। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी लिख दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, मैंने इसे बंद करा। देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। इसका मैं मतलब बताता हूँ, जब आप ये चीज़ चलाएंगे, जब ये चीज़ आप अपनी पिक में रखेंगे और जब आप अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र पे चलाएंगे और जो है जब आप उसको डोमेन नेम लेके उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, लोगों के लिए वो वेबसाइट आप कर देंगे एक्टिवेट, तो क्या होगा, जब कोई भी पर्सन गूगल पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिखेगा, या मान लो मैंने सॉल्यूशन हटा देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, जब भी कोई पर्सन टेक्नोलॉजी लिखेगा तो उसको मेरी वेबसाइट की ये वाली पिक उसको शो होगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी हम मान लीजिए टेक्नोलॉजी कोई भी पर्सन लिखेगा, मैंने अभी कोई वेबसाइट नहीं बना रखी इस तरह से जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो, तो यहाँ पे जो इमेज का ऑप्शन आता है ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यही इमेज में कहीं ना कहीं मेरी एक वो वेबसाइट की पिक जो कि मैंने ये आपको बना के दिखाई है, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब कोई भी पर्सन पिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखना जाएगा तो हमारा ये लोगो उसको शो होगा, वो इस लोगो पे क्लिक करेगा और हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है। ये एक बहुत ज़रा सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसका काम बहुत बढ़िया है। जैसे हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस पे काम नहीं करते, वो मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट में रश लाना है ना, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने हैं ना, तो एक तो हेडिंग और एक ये लगाना ज़रूरी है, ये ज़रूर लगाओ, ठीक है। आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रन करेगी और उसकी रैंकिंग सबसे बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि हर किसी को आप शो होने शुरू हो जाओगे इन दो चीज़ से, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो UL और उसके LI के बारे में, OI के बारे में। UL होता है अनऑर्डर लिस्ट, और जो LI होता है वो होता है लिस्ट, और OL होता है वो होता है ऑर्डर लिस्ट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप सभी ने उस पर तो काम किया ही होगा कि जैसे MS वर्ड में या किसी भी इस तरह से ऑफिस में वर्क तो किया ही होगा। तो वहाँ पे हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, बुलेट का, तो वही चीज़ होती है ये UL, ठीक है। ये देखिए अब इसका यूज़ कैसे करना है। मैंने UL लिखा, अब UL के अंदर मैं लिखूंगा LI, ठीक है, सॉरी LI मैंने लिखा। अब LI में मैं लिख देता हूँ वेब साइट, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और LI लिखता हूँ, LI, ये मैंने बंद किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5, सॉरी, अब ये मैंने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा एक और LI, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS3। अब मैंने ये चीज़ लिखी है, अब मैं इसे रन कराता, सेव करता हूँ Ctrl+S प्रेस करके, और फिर उसके बाद मैं इसे लाइव सर्वर पे इसको चलाता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने बुलेट से लिया है। जैसे बुलेट पे लाते हैं ना, बुलेट से हम मेंशन करते हैं किसी भी लिस्ट को, जो हम बुलेट का यूज़ करते हैं वो होता है अनऑर्डर लिस्ट। और जहाँ पे हम 1 2 3 या ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको बॉस ये बोलेगा कि ये वाला फॉर्मेट ऑर्डर लिस्ट में करो और ये वाला फॉर्मेट ऑर्डर लिस्ट में करो, तो उस चीज़ को में कंफ्यूज मत हो जाना। ये चीज़ ऑफिस के अंदर प्रैक्टिकली बहुत होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जॉब पे जाते हैं तो बहुत होता है ये, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद हम बात करते हैं
अगर मेरे को यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल गोल करके है ना, ठीक है। मान लीजिए मेरे को स्क्वायर में चाहिए, चौकोर जो होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूएल पे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, और इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लाइव सर्वर पे हम इसे रन कराएंगे, और ये देखिए ये इसका पूरा चेंज हो गया है ना। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, इसे आप ज़रूर सीखिए और इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। अब बात करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट की, जिसे हम बोलते हैं OL, ठीक है। तो OL एक टैग है, ये भी इसका हम यूज़ करेंगे। ये हमने OL लिया, और फिर यहाँ पे भी हम ऊपर वाली चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम LI का यूज़ करेंगे, LI, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ऊपर वाले वेब साइट, और फिर उसके बाद हम लेते हैं एक और LI, और यहाँ पे लिखते हैं हम HTML, और फिर इसके बाद हम ले लेते हैं एक और LI, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब इसे हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसे लाइव सर्वर पे रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ऊपर बुलेट्स थे जो कि स्क्वायर में हमने लास्ट टाइम चेंज किया था। अब यहाँ पे 1 2 3 है। अब अगर मान लीजिए आपको 1 2 3 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ABCD, ठीक है, इस तरह से, तो आपको क्या करना है, OL पे जाना है, स्पेस देना है, टाइप इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको कैपिटल ABC चाहिए तो ये, स्मॉल ABC चाहिए तो ये, कैपिटल रोमन चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो ये, स्मॉल में रोमन चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो ये। तो चलिए हम सारे यूज़ करके देख लेते हैं। पहले हम A करते हैं सेलेक्ट, और फिर उसके बाद इसको सेव करते हैं। फिर उसके बाद हम इसे सेव करने के बाद हम इसे लाइव सर्वर पे चलाते हैं। तो देखिए कैपिटल में ABCD आया, ठीक है ना। अब हम इसे जो है, अब हम इसे फिर से चेंज करते हैं। हम करेंगे इसे, मान लीजिए स्मॉल में करते हैं। फिर हमने इसे सेव किया और लाइव सर्वर पे चलाया। अब ये क्या दिखा रहा है, स्मॉल ABCD, और मेरे से एक गलती हुई है तो जो ये नहीं दिखा रहा है। ओके, मैंने ब्रैकेट ये बंद नहीं किया, देखो ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, और ये चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी। ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, अब इसे सेव किया, और अब देखिए मैं इसको जब रन करूँगा तो जो मेरे से जो गलती हुई थी वो देखो ठीक हो गई, ठीक है, ABCD आ गया। और अब मैं जो है इसको चेंज करके मैं इसे रोमन में करता हूँ। तो मैंने ये, अब मैं इसको करता हूँ स्मॉल में, कंट्रोल S, और फिर ये राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और फिर ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अभी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको सोल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।